एक राजा था, नाम राजा भोजराज। दिखने में बड़ा नेक लेकिन दिल से उतना ही बेरहम। उसकी 3 बेटियां थीं, कंचन, रूपा और सबसे छोटी गुड़िया। तीनों बहुत खूबसूरत थीं, पर राजा का प्यार सिर्फ गुड़िया पर अटक गया था। एक दिन राजा बाजार जाने लगा। बोला, बताओ क्या चाहिए? कंचन बोली, सोने का जोड़ा। रूपा बोली, चांदी का जोड़ा। राजा मुस्कुराया। फिर गुड़िया बोली और यहीं से कहानी पलट गई। वो बोली, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक अंगूर जो बोले, एक सेब जो मुस्कुराए और एक आड़ू जो घंटी की तरह बजे। राजा सन्न रह गया। ये चीजें दुनिया में होती ही नहीं। लेकिन मोह में अंधा राजा बोला, ला दूंगा, कुछ भी करके ला दूंगा। बाजार पहुंचा, सोने चांदी के जोड़े मिल गए, लेकिन गुड़िया की मांग सुनते ही हर दुकानदार ने मुंह फेर लिया। राजा का गुस्सा बढ़ता गया, मन ही मन बुदबुदाया, इस लड़की ने मेरी नाक कटवा दी। लौटते वक्त किस्मत ने और तमाचा मारा। राजा की गाड़ी एक गहरे गड्ढे में फंस गई। लोग आए, औरतें, बच्चे, सबने कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। तभी अंधेरे से एक सफेद सुअर निकला, नाम सफेदू। आवाज आई, मैं गाड़ी निकाल दूंगा, लेकिन बदले में तेरी सबसे छोटी बेटी चाहिए। राजा ने एक पल भी नहीं सोचा, न बेटी की इज्जत न उसकी जिंदगी, सीधा हाथ मिला दिया। और अगले ही पल सुअर ने गाड़ी ऐसे निकाली जैसे खिलौना हो। इतना ही नहीं, गाड़ी उड़ती हुई सीधे महल पहुंच गई। राजा चैन की सांस ले रहा था, उधर गुड़िया की जिंदगी लिखी जा चुकी थी। जब सुअर दुल्हन लेने आया, राजा ने धोखा किया, नौकरानी भेज दी। लेकिन सफेदू हंसा, मुझे बेवकूफ समझ रखा है। राजा घबरा गया। अब गुड़िया को फटे पुराने कपड़ों में सुअर के आगे खड़ा कर दिया। सोचा अब तो ये मना कर देगा, लेकिन नहीं, सुअर की आंखों में खुशी थी। वो गुड़िया को घसीटते हुए अपने घर ले गया। एक गंदा बदबूदार सुअरों का बाड़ा, सूखी रोटी फेंकी गई। अब यही तेरी जिंदगी है। गुड़िया अंदर से टूट चुकी थी, रोते रोते सो गई। और तभी सुबह हुआ। गुड़िया ने आंख खोली तो नीचे रेशम का बिस्तर था, चारों तरफ महल, नौकर, खुशबू। उसके सामने एक नौजवान खड़ा था, खूबसूरत, राजसी। बोला, मैं राजकुमार वीरसेन हूँ, मुझे चुड़ैल ने सुअर बना दिया था। शर्त थी, जब कोई लड़की इन 3 जादुई फलों की मांग करेगी, मेरा श्राप टूट जाएगा। और गुड़िया की मासूम मांग उसकी आजादी बन गई थी। जिस राजा ने बेटी को सुअर के हवाले किया, वही आज सबसे बड़ा गुनहगार था। गुड़िया रोई नहीं, वो रानी बनी। और राजा भोजराज, उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई।